नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सृष्टि द क्रिएशन। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आनंदित होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और यूट्यूब पे मेरे रीजनिंग क्लास का आनंद ले भी रहे होंगे। दोस्तों, आज सृष्टि द क्रिएशन चैनल पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की फोर्थ क्लास है। फोर्थ क्लास में हम लोग इसके टाइप नंबर 2 के सवालों को देखेंगे। इसके पहले हम टाइप नंबर 1 के सवालों को बहुत ही विधिवत तरीके से आपको करा चुके हैं। दोस्तों, टाइप नंबर 2 टाइप नंबर 1 से किस प्रकार अलग है, एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे टाइप नंबर 1 में जो सवाल आते थे वो इस प्रकार आते थे कि राम पूर्व की ओर जा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वह 2 बार राइट टर्न लेता है और 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह लेफ्ट टर्न लेता है, 20 मीटर चलता है, पुनः राइट टर्न लेता है, 10 मीटर चलता है। तो बताएं अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। इस सवाल में आप देख रहे होंगे कि इनिशियल डायरेक्शन का ज्ञान हमको है और क्या पूछा जा रहा है आपसे, लास्ट डायरेक्शन पूछा जा रहा है। किसी व्यक्ति के इनिशियल डायरेक्शन का ज्ञान इस प्रकार के सवाल में होगा आपको, और क्या पूछा जाएगा आपसे, लास्ट डायरेक्शन पूछा जाएगा। लेकिन हम यदि टाइप नंबर 2 की बात करें तो इसमें इनिशियल डायरेक्शन ही पूछा जाएगा और लास्ट डायरेक्शन दिया होगा। तो आप देख रहे होंगे कि टाइप नंबर 1 से टाइप नंबर 2 ठीक उल्टा है। इसलिए इस पे एक कॉन्सेप्ट बनता है, यदि आंसर में आपका 1 राइट आए या 2 राइट आए या 2 लेफ्ट आए, तो यदि राइट 2 आएगा, यदि 2 राइट आएगा तो 2 लेफ्ट घुमा देंगे, यदि 2 लेफ्ट आएगा तो 2 राइट घुमा देंगे, यदि 1 राइट आएगा तो 1 लेफ्ट घुमाएंगे, यदि 1 लेफ्ट आएगा तो 1 राइट घुमाएंगे। बात आई समझ में? आइए और विधिवत तरीके से इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। जो पहला क्वेश्चन बाबू इसमें बनता है वो इस प्रकार से पूछा जा रहा है आपसे कि मोहन 200 मीटर चलने के बाद, ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, मोहन 200 मीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, 10 मीटर चलता है और देखा गया कि वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो बताएं मोहन अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ किया। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से सवाल को पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। सवाल क्या कह रहा है, आराम आराम से समझिए। पहले, मोहन 200 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। एक बार दाईं ओर मुड़ता है, ध्यान से समझिएगा, और 25 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, 10 मीटर चलता है और देखा गया कि वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो बताएं मोहन अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ किया। ठीक ना? मोहन आफ्टर वॉकिंग 200 meter turns to his right and walks 25 meter. Then he turns to his right and walks 60 meter. Finally he turns to his left and walks 10 meters, and it was seen that he was going towards it. So tell from which direction Mohan started his journey. कितना सिंपल सवाल है, ठीक ना? तो आइए इसको लगाते हैं। उस दिन हम क्या बताए थे आपको बाबू? बताए थे जब भी डायरेक्शन का सवाल लगाते हैं तो पहले क्या करेंगे, दिशाओं को बना लेंगे। तो दिशाएं कितनी होती हैं बाबू? आप जानते होंगे कि दिशाएं होती हैं 4। कौन कौन सी दिशाएं होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इन 4 दिशाओं के अलावा 4 अन्य दिशाएं भी होती हैं। इसके नामकरण की बात करें तो इसको कह सकते हैं
नॉर्थ ईस्ट, इसको कह सकते हैं साउथ ईस्ट, इसको कह सकते हैं साउथ वेस्ट, और इसको कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक ना बाबू। चलिए सवाल को लगाते हैं। मोहन 200 मीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़ता है मतलब 1 राइट, यही ना वह। फिर पढ़िए, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, 1 राइट और। ठीक। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यानी कि 1 लेफ्ट, और देखा गया कि वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। लास्ट डायरेक्शन बाबू क्या है इसका? पूर्व, यानी कि ईस्ट, यही ना है। तो हम आपसे क्या बताए हैं? हम बताए हैं कि टाइप नंबर 2 का जो सवाल आएगा उसमें इनिशियल डायरेक्शन का ज्ञान हमको नहीं होगा। किसका ज्ञान होगा? लास्ट डायरेक्शन का ज्ञान होगा। तो आप देख रहे हैं कि मोहन अंत में किस दिशा की ओर जा रहा है? पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। ठीक ना। मोहन अंत में किस दिशा की ओर जा रहा है बाबू भैया? पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। और क्या हमको ज्ञात करना है? इनिशियल डायरेक्शन ज्ञात करना है। ठीक ना। तो सवाल किस प्रकार से लगेगा? सेम टाइप नंबर 1 की तरह ही यह सवाल लगेगा, लेकिन जो आंसर आएगा उस आंसर का ठीक उल्टा कर देंगे हम। ठीक ना। वो किस प्रकार से कर रहे हैं आइए देखते हैं। 1 राइट 1 लेफ्ट से कट गया बाबू भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं। उस दिन बताए थे, कई बार बताए थे। क्या बचा आपका? 1 राइट बचा। ठीक ना। तो ईस्ट का क्या करेंगे? 1 राइट घुमाएंगे। ये बताइए इस ईस्ट का क्या करेंगे? यदि हम 1 राइट घुमाते हैं बाबू ईस्ट का, तो क्या हो जाएगा? सवाल हो जाएगा गलत। ठीक ना। तो क्या करेंगे? ईस्ट का 1 राइट न घुमा के क्या करेंगे बाबू भैया? 1 लेफ्ट घुमा देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा बाबू? नॉर्थ। आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा नॉर्थ। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक ना। आइए सवाल नंबर 2 को हम देखते हैं कि सवाल नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। आराम से सवाल को कम से कम 2 बार पढ़ा जाता है, उसके बाद लगाना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक ना। आइए पढ़ते हैं सवाल नंबर 2 को। विजय अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधी दिशा में चलता है। सीधी दिशा मतलब क्या हो गया बाबू? सीधी दिशा मतलब कोई दिशा का ज्ञान नहीं है कि किस दिशा की ओर जा रहा है। बस इस सवाल में यह शो हो रहा है कि वो सीधी दिशा में जा रहा है। ठीक ना। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर दक्षिण दिशा में स्थित है तो बताएं वह अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ किया। कितना सिंपल सवाल है, बच्चों वाला सवाल है बाबू। ठीक ना। लेकिन टाइप नंबर 2 को पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक ना। आइए इंग्लिश में देख लेते हैं। विजय वॉक्स 4 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल। आफ्टर दिस ही टर्न्स to his right and walks 3 kilometer. Again he turns to his right and walks 5 kilometer to reach his home. If his home is situated in the south direction, then from which direction did he started his journey? कितना सिंपल है। ठीक है ना। चलिए सवाल को लगाते हैं। पहले क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे बाबू? डायरेक्शन को बना लेंगे। डायरेक्शन को बार बार बनाने के लिए इसलिए कहते हैं कि इससे जो आंसर आप निकालेंगे उसमें गलती होने की संभावना 9 के बराबर हो जाएगी। ठीक ना। पहली बात कि हम लोग वैसे बनाएंगे, फिगर के माध्यम भी समझ लेते हैं, तो 2 तरीके से सवाल को लगाते हैं। ठीक ना। तो क्या करेगा? कितना टाइम लगता है? 2 से 3 सेकेंड लगता है। तो आराम से इसको पहले ड्रा कर लेते हैं। ठीक ना। साउथ वेस्ट, ये क्या हो जाएगा बाबू? नॉर्थ वेस्ट। आइए सवाल को पढ़ते हैं।
विजय अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधी दिशा में चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि वन राइट, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 3 किलोमीटर चलता है, पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, यानी कि एक राइट। और यदि उसका घर दक्षिण दिशा में स्थित हो तो बताएं वह अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ किया। ठीक ना, तो इसमें लेफ्ट कहीं भी नहीं है, यहां पे क्या है, सिर्फ 2 राइट है। ठीक ना, और लास्ट डायरेक्शन क्या है विजय का, दक्षिण दिशा, यानी कि साउथ, यानी कि साउथ। तो बताइए वह अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ किया। ठीक ना, तो ये बताइए, हम आपको बता चुके हैं यदि एक राइट बचेगा तो एक लेफ्ट घुमा देंगे, यदि 2 राइट बचेगा तो 2 लेफ्ट घुमा देंगे। तो यहां पे क्या बचा हुआ है, यहां पे बचा हुआ है बाबू 2 राइट। ठीक ना, तो साउथ का 2 राइट क्या होगा, टाइप नंबर 1 में हम बता चुके हैं कि किसी दिशा का 2 राइट या 2 लेफ्ट उस दिशा का ठीक उल्टा होता है। तो साउथ का उल्टा क्या होगा बाबू, नॉर्थ होगा। आइए इस प्रकार से भी समझ लेते हैं कि साउथ का 2 राइट न घुमा के 2 लेफ्ट घुमा देंगे, तो साउथ का 2 राइट घुमाएंगे तो नॉर्थ होगा, यदि 2 लेफ्ट भी घुमाएंगे तो क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू भैया, आंसर हो जाएगा इसका नॉर्थ। ठीक ना, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इत्मीनान से समझेंगे सवालों को, जल्दीबाजी किसी भी प्रकार की नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको पढ़ाना नहीं सिखाना। ठीक ना, आराम आराम से सीखिए सवाल को कि किस प्रकार से सवाल हम लोग लगाएंगे। ठीक ना, आइए सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे। सवाल नंबर 3 को इत्मीनान से पहले पढ़िए। सवाल नंबर 3 में कहा गया है कि एक अधिकारी अपने घर से अज्ञात दिशा की ओर जा रहा है। ठीक ना, तो इनिशियल डायरेक्शन का ज्ञान है नहीं है, इनिशियल डायरेक्शन का ज्ञान क्या है, अज्ञात दिशा की ओर बता रहा है ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वह 3 बार दाहिने मुड़ता है। कितनी बार दाहिने मुड़ेगा बाबू भैया, 3 बार दाहिने मुड़ता है। इसके बाद वह बाएं की ओर मुड़ता है, इसके बाद वो किधर मुड़ेगा, बाएं की ओर मुड़ता है। अंत में यह देखा गया कि वह पुनः बाएं मुड़कर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो बताएं वह अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ किया। कितना सिंपल है, वेरी सिंपल सवाल, बच्चों वाला सवाल बाबू भैया। ठीक ना, आप लोग भी तो बच्चे ही हैं, लेकिन ये किस स्तर का सवाल है, कक्षा 5 के स्तर का सवाल है। ठीक ना, आइए इंग्लिश में पढ़ते हैं। An officer is going from his house towards an unknown direction. After walking some distance, he turns right 3 times. After this, he turns left, and finally, it is seen that he again turns left and is going towards west. So tell from which direction did he started his journey. कितना सिंपल सवाल है, वेरी सिंपल सवाल है। आइए लगाते हैं इस सवाल को। तो क्या करेंगे बाबू भैया, पहले क्या करेंगे, डायरेक्शन को बना लेंगे। क्यों बना लेंगे, इससे 99.99 सिक्योरिटी मिल जाती है, सवाल गलत होने की संभावना न के बराबर हो जाती है बाबू भैया। कितना समय इसमें लगता है, मात्र 3 से 4 सेकेंड लगता है। तो क्यों ना बना ले हम। ठीक ना, जब सिक्योरिटी से मिलती है तो क्यों ना बना लें, ये बताइए कितना टाइम लगता है, मात्र 3 से 4 सेकेंड। ठीक ना, आइए सवाल को लगाते हैं।
सवाल को आराम से एक एक लाइन पहले पढ़ा जाता है, फिर लगाया जाता है। चलिए पढ़िए एक लाइन। पहली लाइन क्या है? एक अधिकारी अपने घर से अज्ञात दिशा की ओर जा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वह 3 बार दाहिने मुड़ता है, यानी कि 3 टाइम्स राइट बाबू भैया। कितनी बार राइट? 3 टाइम्स राइट। इसके बाद वह बाएं की ओर मुड़ता है, यानी कि 1 लेफ्ट, ठीक ना। अंत में यह देखा गया कि वह पुनः बाएं मुड़कर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि फिर लेफ्ट, ठीक ना। और लास्ट डायरेक्शन क्या है इसका? पश्चिम दिशा, यानी कि वेस्ट, यही ना। तो बताएं कि वह अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ किया। वेरी सिंपल, ठीक ना। आइए सवाल को लगाते हैं। तो क्या करेंगे पहले बाबू? 1 राइट को 1 लेफ्ट से कैंसिल करिए, 1 राइट को 1 लेफ्ट से कैंसिल करिए। क्या बचा? राइट बचा। क्या बचा? राइट बचा। तो क्या करेंगे? वेस्ट का राइट घुमाएंगे। क्या करेंगे? वेस्ट का राइट घुमाएंगे कि लेफ्ट घुमाएंगे? वेस्ट का राइट न घुमा के बाबू भैया क्या करेंगे? लेफ्ट घुमा देंगे। लेफ्ट मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यही ना। तो वेस्ट का यदि हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये हो जाएगा गलत। वेस्ट का क्या कर देंगे? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू भैया? आंसर हो जाएगा साउथ, ठीक ना। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4, ठीक ना। क्या कह रहा है आपसे? सविता अपने विद्यालय से 500 मीटर चलने के बाद, सविता अपने विद्यालय से 500 मीटर चलने के बाद 500 मीटर चलने के बाद दाहिने ओर मुड़ती है और कहां कितना चलती है? 50 मीटर चलती है। इसके बाद वह बाईं तरफ मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है, 50 मीटर चलती है। अंत में पुनः बाएं मुड़कर पूर्व दिशा की ओर जा रही है। तो बताएं वह अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ की, ठीक ना। कितना सिंपल सवाल है, वेरी सिंपल सवाल है बाबू। तो चलिए लगाते भी इसको हैं। इसी प्रकार से पहले क्या कर लेंगे बाबू भैया? कॉर्नर में क्या बना लेंगे? डायरेक्शन को बना लेंगे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। कॉर्नर में क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इधर कॉर्नर में क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। इधर कॉर्नर में क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा। और इस कॉर्नर में क्या हो जाएगा बाबू भैया? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब आइए पहली लाइन को पढ़िए इत्मीनान से। क्या पहली लाइन में दिया गया है? सविता अपने विद्यालय से 500 मीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ती है, यानी कि 1 राइट। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। इसके बाद वह बाएं मुड़ती है, 1 लेफ्ट, ठीक ना। इसके बाद 20 मीटर चलती है। इसके बाद फिर दाहिने मुड़ती है, यानी कि 1 राइट और 100 मीटर चलती है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर दूरी तय करती, यानी कि फिर लेफ्ट। अंत में पुनः बाएं मुड़कर पूर्व दिशा की ओर जा रहे, यानी कि फिर लेफ्ट। तो बताएं वह अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ की? तो अंतिम डायरेक्शन क्या है सविता का? पूर्व दिशा की ओर, यानी कि ईस्ट। अंतिम डायरेक्शन क्या है बाबू भैया सविता का? ईस्ट है, यही ना है। तो कैसे लगाएंगे? 10 बार बता चुके हैं कि राइट को लेफ्ट से कैंसिल, राइट को लेफ्ट से कैंसिल। क्या बचा? लेफ्ट बचा, ठीक ना। तो ईस्ट का क्या करेंगे? 1 लेफ्ट घुमाएंगे कि 1 राइट घुमाएंगे? 1 राइट घुमाएंगे ना। तो ईस्ट का क्या हो जाएगा? 1 लेफ्ट बचा, तो लेफ्ट नहीं घुमाएंगे बाबू भैया। क्या करेंगे? 1 राइट घुमाएंगे। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा साउथ। कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक ना। आराम आराम से समझिए, रिलैक्स पूर्वक समझिए, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक छात्र अपने घर से अज्ञात दिशा की ओर जा रहा है। एक छात्र अपने घर से अज्ञात दिशा की ओर जा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद 3 बार दाहिने घूमता है। कितनी बार दाहिने घूमता है बाबू भैया? 3 बार दाहिने घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, 100 मीटर चलता है, अंत में पुनः बाएं मुड़ता है तथा यह देखा गया कि अब वह उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। तो लास्ट डायरेक्शन क्या है बाबू भैया इसका? उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, ठीक ना। उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, तो बताएं वह अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ किया। कितना सिंपल सवाल है, इंग्लिश में पढ़िए। ए स्टूडेंट is going towards an unknown direction from his house. After walking some distance, he turns right 3 times and walks 20 kilometers. After this, he turns left and walks 100 meters. Finally, he again turns left and it is seen that now he is going towards northwest. So tell from which direction did he started his journey? कितना सिंपल सवाल है, वेरी सिंपल सवाल है। कैसे लगाएंगे? पहले क्या करेंगे? डायरेक्शन को कॉर्नर में बना लेंगे। यही ना आपसे कहे हैं, तो आप भी कहे हैं नहीं सर, ठीक कर रहे हैं, ठीक ना। कितना टाइम लगता है? 4 सेकेंड का समय लगता है। कितना लगता है? 4 सेकेंड का। घड़ी से देखिए कितना समय लगता है, मात्र 4 सेकेंड, ठीक ना। सिक्योरिटी कितनी मिलती है इससे? 99.99% बाबू भैया, ठीक ना। चलिए सवाल को पढ़ते हैं, पहली लाइन पढ़ते हैं। एक छात्र अपने घर से अज्ञात दिशा की ओर जा रहा है। तो इनिशियल डायरेक्शन मालूम है? नहीं मालूम है। अगली लाइन पढ़िए। कुछ दूर चलने के बाद वह 3 बार दाहिने मुड़ता है, यानी कि 3 टाइम्स राइट। यही ना हो गया, 3 टाइम्स राइट, और 20 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है, यानी कि 1 लेफ्ट। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में पुनः बाएं मुड़ता है तथा यह देखा गया, अंत में क्या करेगा? पुनः बाएं मुड़ेगा तो 1 लेफ्ट और यह देखा गया कि वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो बताएं वह अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ किया। तो सिंपल है कि नहीं? वेरी सिंपल है, ठीक ना। चलिए लगाते हैं इस सवाल को, आनंद पूर्वक लगाइए बाबू, किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। 1 लेफ्ट किससे कटेगा? 1 राइट किससे कटेगा? 1 लेफ्ट से। 1 राइट किससे कटेगा? 1 लेफ्ट से। क्या बचा? राइट बचा। लास्ट डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट यहाँ पे कहां दिख रहा है बाबू भैया, ये बताइए। साउथ वेस्ट कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है, ठीक ना। तो क्या करेंगे? साउथ वेस्ट का क्या घुमाएंगे? राइट घुमाएंगे कि लेफ्ट घुमाएंगे? राइट घुमाएंगे। एक ही राइट बचा है ना। तो साउथ वेस्ट का राइट घुमाएंगे कि लेफ्ट घुमाएंगे? राइट न घुमा के क्या घुमाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी कि लेफ्ट घुमाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू भैया? साउथ ईस्ट हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, कक्षा 5 स्तर का सवाल है, ठीक ना। कितने स्तर का सवाल है? कक्षा 5 के स्तर का सवाल है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है इसमें? एक अध्यापिका अपने कॉलेज से अज्ञात दिशा की ओर जा रही है। तो इनिशियल डायरेक्शन का ज्ञान हमको नहीं है इसमें, ठीक ना। इनिशियल डायरेक्शन का ज्ञान इसमें हमको नहीं है, तो अज्ञात दिशा की ओर जा रही है। कुछ दूर चलने के बाद
वह 3 बार क्या करती है बाबू, दाहिने हाथ मुड़ती है तथा 20 मीटर चलती है। इसके बाद वह 135 अंश बाएं घूमती है तथा अंत में यह देखा गया कि वह पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है। तो बताएं वह अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ की। तो अंतिम दिशा क्या है, लास्ट डायरेक्शन क्या है, पश्चिम दिशा है बाबू भैया, ठीक ना। तो बताएं कि वह अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ की। इंग्लिश में पढ़िए सवाल को। ए टीचर इज गोइंग टुवर्ड्स एन अननोन डायरेक्शन फ्रॉम हर कॉलेज। After walking some distance, she turns right 3 times and walked 20 meters. After this, he turns left 135 या 135 degrees, and finally, it is seen that he is going towards west. So, tell from which direction did he started his journey? कितना सिंपल सवाल, वेरी सिंपल सवाल। क्या करेंगे, कार्नर में दिशाओं को बनाएंगे। दिशाएं कितनी होती हैं, प्राथमिक दिशाएं होती हैं सर 4, और प्राथमिक दिशाओं के अलावा अन्य दिशाएं होती हैं 4। तो कितने होंगे, 4 4 8 दिशाएं हो गई सर। यही नहीं करने वाले हैं आप हमसे, ठीक ना। तब तक बन भी गया, ठीक। चलिए पहली लाइन को पढ़िए। एक अध्यापिका अपने कॉलेज से अज्ञात दिशा की ओर जा रही है। कुछ दूर चलने के बाद वह 3 बार दाहिने मुड़ती है, यानी कि 3 टाइम्स राइट। यही नहीं कह रहा है बाबू, 3 बार दाहिने मुड़ती है तथा 20 मीटर चलती है। इसके बाद वह 135 डिग्री बाएं मुड़ती है, यानी कि लेफ्ट के नीचे क्या हो जाएगा बाबू भैया, 135 डिग्री, ठीक ना। अंत में यह देखा गया कि वह पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। तो बताएं वह अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ की। तो इसमें सुटेबल क्या है आपके लिए, ये बताइए। राइट लेफ्ट को डिग्री में बदलेंगे कि डिग्री को राइट लेफ्ट में बदलेंगे। इसमें सुटेबल ये है कि जो राइट है उसको किस में बदलेंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 राइट का मान कितना होता है बाबू, बता चुके हैं कि 1 राइट का मान होता है 90 अंश या 90 डिग्री, ठीक ना। तो 3 राइट का मान कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, यानी कि 270 डिग्री। कौन बड़ा, लेफ्ट बड़ा कि राइट बड़ा, राइट बड़ा। तो बड़े में से क्या करेंगे, छोटे को घटा लेंगे। तो 270 माइनस कितना हो जाएगा, 135। तो क्या बचा बाबू भैया, 135 बचा, यही ना बचा, 135 डिग्री बचा। तो ये बताइए कि 135 डिग्री जो बचा हुआ है वो राइट है कि लेफ्ट है, राइट है ना। अरे बाबू बड़ा तो राइट है ना। तो राइट क्या है, 135 डिग्री। तो क्या करेंगे, अंतिम डायरेक्शन क्या है इसका, वेस्ट है। अंतिम डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है। तो वेस्ट का क्या राइट घुमाएंगे, वेस्ट का 135 डिग्री राइट न घुमा के 135 डिग्री क्या करेंगे, वेस्ट का लेफ्ट घुमा देंगे। तो वेस्ट का 135 डिग्री राइट न घुमाएंगे बाबू भैया, क्या करेंगे, वेस्ट का 135 डिग्री लेफ्ट घुमा देंगे। लेफ्ट मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट मतलब क्या, वामावर्त, ठीक ना। तो ये क्या हो गया 90 डिग्री और ये क्या हो गया 45 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बाबू, साउथ ईस्ट। कितना आसान, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। कौन से स्तर का है बाबू, कक्षा 5th के स्तर का सवाल था, ठीक ना। चलिए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये आज का लास्ट सवाल होगा। क्या पूछ रहा है इसमें क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति अज्ञात दिशा की तरफ जा रहा है, ठीक ना। एक व्यक्ति अज्ञात दिशा की तरफ जा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद 3 बार बाएं की तरफ मुड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वह 3 बार कितना मुड़ता है बाबू,
बाएं की तरफ मुड़ता है, 3 बार बाएं की तरफ मुड़ता है, फिर वह 100 मीटर चलता है, उसके बाद 3 बार दाएं मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, पुनः वह 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, मुड़कर अपने दोस्त रमेश के घर पहुंचता है। यदि रमेश का घर पश्चिम दिशा में स्थित है, लास्ट डायरेक्शन क्या है? पश्चिम दिशा है। यदि रमेश का घर पश्चिम दिशा में स्थित है तो बताएं उसने अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ किया। इंग्लिश में सवाल को पढ़िए। ए पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स एन अननोन डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स लेफ्ट 3 times and then walks 100 meters. After that he turns right 3 and walks 50 meters and then again he turns 90 degree right and reach his friend Ramesh house. If Ramesh house is located in the west direction, then tell from which direction did he started his journey. कितना सिंपल, वेरी सिंपल। क्या करेंगे? दिशाओं को बनाएंगे। दिशाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। कॉर्नर वाली दिशा का क्या नाम है? नॉर्थ ईस्ट। कॉर्नर वाली दिशा का क्या नाम है? साउथ ईस्ट। इस कॉर्नर वाली दिशा का क्या नाम है? साउथ वेस्ट। और इस कॉर्नर वाली दिशा का क्या नाम है? नॉर्थ वेस्ट। आइए पहली लाइन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अज्ञात दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि इनिशियल डायरेक्शन का ज्ञान हमको नहीं है, ठीक ना। कुछ दूर चलने के बाद वह 3 बार बाएं मुड़ता है, यानी कि 3 times लेफ्ट। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर वह 100 मीटर चलता है, इसके बाद वह 3 बार दाएं मुड़ता है, यानी कि 3 times राइट, ठीक ना, और 50 मीटर चलता है। पुनः वह 90 डिग्री दाएं मुड़कर अपने दोस्त रमेश के घर पहुंचता है। तो प्लस इसमें 90 डिग्री ऐड कर दीजिए बाबू भैया, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक ना। यदि रमेश का घर पश्चिम दिशा में स्थित है तो बताएं वह अपनी यात्रा किस दिशा से प्रारंभ किया। आइए अब इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। यह बताइए कि यहां डिग्री को राइट लेफ्ट में बदलेंगे कि राइट लेफ्ट को डिग्री में बदलेंगे? सुटेबल ये है कि डिग्री को हम किस में बदल लेंगे बाबू भैया? राइट और लेफ्ट में बदल लेंगे। तो 90 डिग्री का क्या मतलब है? 90 डिग्री राइट का क्या मतलब है? एक राइट का मान कितना बताए हैं हम आपको? 90 डिग्री बताए हैं। तो 3 राइट ये प्लस ये 90 डिग्री एक राइट हो जाएगा, यानी कि 4 राइट हो गया। यही ना हुआ? तो क्या करना स्टार्ट करेंगे? इसके बाद काटना स्टार्ट करेंगे। 1 लेफ्ट 1 राइट, 1 लेफ्ट 1 राइट, 1 लेफ्ट 1 राइट, क्या बचा? 1 राइट। यही ना बचा? लास्ट डायरेक्शन क्या है उसका बाबू? पश्चिम दिशा, यानी कि वेस्ट है। लास्ट डायरेक्शन क्या है? व्यक्ति का वेस्ट है। तो वेस्ट का 1 राइट घुमाएंगे? नहीं, क्या घुमाएंगे? 1 लेफ्ट घुमाएंगे। बार बार कह रहे हैं 1 राइट का क्या 1 राइट न घुमाएंगे, वेस्ट का 1 लेफ्ट घुमा देंगे। तो 1 वेस्ट का क्या होगा? 1 राइट इस प्रकार होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यही सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू भैया? साउथ हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। तो टाइप नंबर 2 आज समाप्त हो रहा है। कल टाइप नंबर 3 के सवालों को हम लोग पढ़ेंगे, आनंद पूर्वक पढ़ेंगे, सरलतम ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।